नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रहस्यमय भारत में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत को हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा से मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन में उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं कि भागवत कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको धुंधकारी नामक एक व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही पाप किए और भागवत कथा के कारण ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भागवत का महत्व, श्रीमद् भागवत सुनने का कारण आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल रहस्यमय भारत को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही विद्वान था। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह जंगल में गया, उसे एक साधु मिले। उसने साधु को अपनी पीड़ा बतलाई तो साधु ने उसे एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। जब वह घर आया और पत्नी को फल दिया तो पत्नी ने फल खुद नहीं खाया, उसे गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया जो मनुष्य के रूप में था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वहीं धुंधली को उसकी बहन ने अपना एक पुत्र दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों पुत्रों में गोकर्ण तो बड़ा ही ज्ञानी था, वह पंडित निकला। लेकिन धुंधकारी दुष्ट और दुराचारी हो गया। उसने अपने जीवन में चोरी करना शुरू कर दिया और दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इससे दुखी होकर उसके पिता ने अपना घर छोड़ दिया और वन में जाकर रहने लगे और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने धर्म कथाएं सुनाना शुरू कर दिया। इधर मां धुंधली घर पर थी। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मां को मारा पीटा और पूछा कि धन कहां छिपा रखा है। अपने बेटे के इस प्रकार के व्यवहार से वह दुखी होकर कुएं में कूदकर मर गई। कुछ समय बाद धुंधकारी की भी मृत्यु हुई। अपने कुकर्मों के कारण वह प्रेत बन गया। उसके भाई गोकर्ण ने गया जी में उसका श्राद्ध और पिंडदान करवाया ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मृत्यु के बाद धुंधकारी प्रेत बनकर अपने भाई गोकर्ण को अलग अलग रूप में नजर आने लगा। वह अपने भाई के सामने प्रकट हुआ और बोला कि मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट किया है। अब मेरे मोक्ष का कुछ उपाय देखो। गोकर्ण आश्चर्य थे। श्राद्ध और पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी प्रेत से मुक्त कैसे नहीं हुआ। इसके बाद गोकर्ण ने सूर्यदेव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिए। तब उन्होंने सूर्यदेव से पूछा कि धुंधकारी को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब सूर्यदेव ने कहा कि धुंधकारी की कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती।
इसे 1000 श्राद्धों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी को केवल श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया, जिसे सुनकर धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रेत योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।